किराने की दुकान से कितनी कमाई होती है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, जो कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं कितनी लागत लगेगी, कितनी कमाई होगी और कितना टाइम देना होता है। आप लोग गांव में रहते हैं, सोचते होंगे यार कि एक किराने की दुकान ही खोल लेते हैं। बहुत सारे लोगों का ना मन में होता है कि यार एक किराने की दुकान खोल लेते हैं, मजा रहेगा, आराम से पैसे कमाएंगे, है ना। बारिश हो या गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, चलता रहेगा। ध्यान से सुनिए, क्या इसमें प्रॉब्लम होती है, क्या इसमें मुनाफा होता है, कितना घाटा लगता है, सब कुछ मैं एक एक करके बता रहा हूं। मेरे चैनल्स पे नए हैं, गरीब का बिजनेस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक अवश्य कीजिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए। आज से कुछ दिन पहले मैं किराने का दुकान कर रखा था और किराने का दुकान चलाता था और उसमें 20,000 रुपए से मैंने शुरुआत किया था। आपके पास भी 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया होंगे तो आप सोच रहे होंगे यार किराने का दुकान ही डाल देते हैं। तो मैंने भी ऐसा ही, जैसे सब करते हैं वैसा मैंने भी एक किराने की दुकान खोला और खोल करके अपने घर में बैठ करके और उसको सेल करने लगा। अब सोचो 20,000 रुपए से, क्योंकि अपना खुद का घर था इसलिए 20,000 में हो गया। अगर आपका खुद का घर नहीं है तो आप 20,000 में स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। आपके पास 2 लाख, 1.5 लाख रुपए चाहिए, तब जाके आप स्टार्ट कर पाएंगे। क्योंकि रूम लेंगे तो उसका रेंट भी देना है, डिपॉजिट भी देना है, प्लस मटेरियल मतलब प्रोडक्ट भी लाना है। दुकान खोलने के लिए रेक बनवाना पड़ेगा, सामान लाना पड़ेगा। देखिए, किराने का दुकान चलने वाला बिजनेस है। ऐसा बात नहीं है कि किराने की दुकान से कमाई नहीं होती है और किराने दुकान आप नहीं कर सकते हैं, 12 महीना चलेगा। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमाई है तो कुछ प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम है, इसको आप फेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यही मैं आज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, जब मैंने किराने की दुकान अपना ओपन स्टार्ट किया था तो मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, 20,000 रुपए थे। 20,000 रुपए, पहली बात। दूसरी बात कि मैं बिल्कुल फ्री था। और तीसरी बात, मेरे पास इनकम का कोई और स्रोत नहीं था, नॉट इनकम, ठीक है। और मैं इस दुकान को खोल के बैठ गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि देखिए, अगर आप कोई और काम करते हैं, हो सकता है जॉब करते होंगे, कहीं अपना खुद का और भी कोई व्यापार करते होंगे या कहीं नौकरी करते होंगे, तो सोचते होंगे कि फैमिली में जो पत्नी है, बेटा है या माता पिता है, वो दुकान करके मैं छोड़ दूंगा और वो चलाते रहेंगे। ऐसा लोग ज्यादातर सोचते हैं कि शाम को या दिन भर तो फ्री रहते हैं, 4-5 घंटा शाम को, सुबह 2-3 घंटा मतलब काम करेंगे तो इधर से भी रिटर्न आएगा। और कुछ लोग होते हैं जो फुल टाइम अपना किराने का दुकान खोलने के लिए सोचते हैं। मेरा कहना यह है, मैं अपने अनुभव भी बता रहा हूं। देखो दोस्त, ये सच भी हो सकता है और सच ही होगा, गलत तो नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं। 20,000 रुपए से मैंने स्टार्ट किया था, धीरे धीरे उसमें 40,000 कर दिया था। 5,000 उधार ले लिया, 5,000 इधर से ले लिया, ऐसे करके 40,000 का इन्वेस्ट कर दिया। अब जो मेरी बिक्री थी, रोज का जो सेलिंग था, रोज का कम से कम 1,500 रुपए होता था, कभी कभी 2,000 भी हो जाता था। मतलब 1,000, 1,500, 2,000 के बीच में रहता था, 1,000 से नीचे नहीं होता था। ये मेरा मतलब जगह का और रोज का आमदनी था। आमदनी नहीं बोलेंगे, टोटल बिक्री बोलेंगे, है ना। रोज इतना माल सेल होता था, 1,000, 1,500 या 2,000 रुपए का। अधिक से अधिक कभी मैंने 2300-2400 रुपए का भी सेल कर दिया था एक दिन में। तो इसमें बचता कितना है? अब अगर मैं 1,000, मैंने उसका कैलकुलेट किया सारा कुछ समझ करके, मैं आपको उसका निचोड़ बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा कि ये बिका, ये बिका, ये बिका। सब में से बिका थोड़ा थोड़ा करके 1,000 रुपए की बिक्री हुई, जिसमें कि 1,000 रुपए अगर बिक्री होती थी ना, तो ऐसा मान के चलो आप कि मुझे 90 से लेकर के 100 रुपए तक का प्रॉफिट होता था। 1,000 रुपए की टोटल सेलिंग हुई, है ना। टोटल सेलिंग, सब कुछ सेल करके जो पैसे आ रहे हैं उस पैसे को मैं बात कर रहा हूं, 1,000 रुपए, उसमें 90 से 100 रुपए मेरा प्रॉफिट होता था, ठीक है। अगर 2,000 का मैंने सेलिंग कर दिया तो ऐसा मान के चलो कि 200 रुपया मेरा प्रॉफिट होता था। ये तो समझ आता है कि भैया 1,000 रुपए की सेलिंग हो रही है तो लगभग 100 रुपए आप कमा सकते हो मुनाफा। 1,500 हो रही है तो 150 रुपए, 2,000 रुपए हो रही है तो 200 रुपए, ऐसा मुनाफा आप मान के चलो। और ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, अनुभव बता रहा हूं, कोई सोच पे नहीं, किसी की बातें सुन करके नहीं, मैं खुद करके देखा हूं इसलिए बता रहा हूं। लेकिन अब इसमें समस्या क्या है और कितना सेलिंग हो तो ठीक रहेगा, अब इसमें बहुत चीज मैटर करता है। कई ऐसी बातें हैं जो आपको समझना चाहिए। किराने की दुकान बुरा नहीं है। लोग ना मेरे वीडियोस को देख करके बुरा मान गए कि यार किराने दुकान नहीं खोलना चाहिए, आमदनी नहीं होती है। ठीक है, कम होती है,
लेकिन ऐसी भी बात नहीं, अगर आपका जगह पे, जिस जगह पे मैं बता रहा हूं उस जगह पे आपका किराने का दुकान रहेगा, तब आप रोज 500-1000 रुपया भी कमाओगे, उससे अधिक भी कमाओगे। मैं तो देखा हूं कि लाख लाख रुपए महीना लोग कमाते हैं किराने की दुकान से, लेकिन उतना वो इन्वेस्ट करते हैं। तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 1 लाख रुपया अगर महीना कमाना है तो रोज 3-4 हजार रुपये होते हैं ना, तो कितना लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितने रुपए की रोज सेलिंग करनी पड़ेगी, कैसे क्या होगा, मैं विस्तार से समझा रहा हूं थोड़ा। देखिए, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपया आपके पास हो, ये तो हो गया मेरा 20-25 हजार रुपये से मैंने स्टार्ट किया था। आप तो 20-25 हजार से स्टार्ट करोगे नहीं, आप तो ज्यादा पूंजी लगा के करोगे, 50 हजार रुपये से कर सकते हो, 1 लाख रुपए से कर सकते हो। और 1 लाख से नीचे करना है ना आज के जमाने में 2024 में, तो आप मत ही करना। 1 लाख से नीचे की दुकान किया तो क्या किया यार, सारा देखो क्या होता है। 1 लाख रुपया यदि आपके पास है तो आपको 1 से लेकर के और 20 तक, 1 से लेकर 20 तक जो सामान होते हैं, सामान क्या, तेल, साबुन, बिस्किट, नमकीन, सोयाबीन, आलू, प्याज, मतलब इसका जो भी हमारे जिंदगी में बेसिक जरूरत है, आदमी को रोज चाहिए ही चाहिए। अब आप सोच लो, खाने में जितने भी आइटम होते हैं, मसाला वसाला से लेकर के जितने भी आइटम होते हैं, गुटखा पानी भी लोग खाते पीते हैं, है ना, ये भी दुकान में रखना पड़ता है, क्योंकि यार जिस जगह पे रहेंगे, जिस हिसाब से जो बेचेंगे वो बिकेगा। ठीक है, रखना चाहे रख सकते हैं, क्यों, पूरे भारत के लोग बेचते हैं तो आपको क्या बुराई है, बेच ही सकते हैं। सिगरेट कुछ लोग बेचते हैं, गुटखा बेचते हैं, पार्ले जी बिस्किट बेचते हैं, नमकीन बेचते हैं। अब बिस्किट में भी कई वैरायटी है, दाल है, चावल है, आटा है, गेहूं तो नहीं, आटा है, ठीक है, और रिफाइन है, सरसों का तेल है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किराने की शॉप में होनी चाहिए। आप एक बार ना क्या करना, किराने की दुकान खोलने से पहले आराम से आप बैठना, कॉपी पेन लेना और ले करके पहले ये देखना कि मेरी बेसिक जरूरतें क्या क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगती है रोज जिंदगी में, मतलब हमारे घर में वो चीज उपयोग होता है रोज। आलू हो गया, सोयाबीन हो गया, प्याज हो गया, नमक हो गया, मिर्ची हो गया, मसाला हो गया, हल्दी हो गया, बहुत ऐसी आप देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, सुबह के नाश्ते में क्या होता है, दोपहर में क्या होता है, लंच में क्या यूज होता है, ये सारा प्रोडक्ट का लिस्ट बनाओ। यही है बेसिक जरूरत, ये आपके दुकान में होनी ही चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो यानी आपका किराने का दुकान अधूरा है, और कस्टमर किसी एक चीज की वजह से चीनी के लिए आया और चीनी नहीं है तो उसको और भी 4 आइटम लेने हैं ना, तो वो चीनी नहीं है, पूछा नहीं है तो फिर चला जाएगा, फिर 4 आइटम कहीं और लेगा, तो वहां से सारा इकट्ठा लेगा। यानी कि मेंटेन करके रखना होता है। 1 लाख रुपया है, मैं कह रहा हूं कि अगर आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन करके आप किराने की दुकान खोल सकते हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, दुकान तो आप मेंटेन कर लेंगे, लेकिन आपको एक ऐसे जगह पे दुकान खोलना है जहां पे चौराहा हो, जहां पे मतलब भीड़ वाला इलाका हो, लोग आते जाते हो, या फिर मतलब कि चारों तरफ से रास्ता हो, रोड पे हो, है ना, किसी ऐसी गली में ना हो, और आसपास ज्यादा दुकानें ना हो किराने का। नहीं तो 10 दुकान पहले से है, 11वां आप डाल दिए, 4 दुकान पहले से, 5वां आप डाल दिए, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। देखो, एक गांव में किसी किनारे पे दुकान रहता है किराने का तो बहुत ज्यादा चलता है। मेरा जो दुकान था चौराहा पे था, ठीक है, और यहाँ पे किराने की दुकान पास में नहीं था, थोड़ा सा 200-300 मीटर दूर पे था, ठीक है, पास में नहीं था। तो और गांव मेरे सामने था, मेरे जहाँ पे मेरा होम घर है, यहाँ मेरे सामने पूरा गांव पड़ा है, मैं एक किनारे मेरा घर है, तो उस हिसाब से बढ़िया जगह पे था। लेकिन 200 मीटर पे दुकान इधर भी था, 200 मीटर दुकान इधर भी था, और मार्केट भी हमारे यहाँ, तो मार्केट भी लगता है। तो इस वजह से मेरी जो आमदनी है या फिर जो बिक्री है टोटल का, ये 2000 से ज्यादा नहीं हो पाता था, ठीक है। लेकिन यदि आप कुछ ऐसे जगह पे रहते हैं, शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो शहर में तो बहुत ज्यादा किराने दुकान चलता है, गांव में कम चलता है, क्योंकि गांव में लोग अनाज उगा लेते हैं, खेतों से सब्जी उगा लेते हैं, हल्दी वल्दी सब उगा लेते हैं, तो फिर खरीदते नहीं है, तो इसलिए कम चलता है। लेकिन शहर में हर कोई परदेसी होता है, हर कोई कुछ ना कुछ रोज खरीदता है, सब कुछ खरीद के ही खाना है, ठीक है, तो शहर में किराने की दुकान बहुत चलता है। ये तो हो गई भाई, क्या करें कैसे करें। अब मैं आपको बताता हूं इसमें प्रॉब्लम क्या होती है। देखो, आप किराने की दुकान यदि खोल लेते हो, मैं सच बता रहा हूं, तो कमाई इतना कम क्यों होता है, पहले ये सुन लीजिए। जैसे चीनी है, एग्जाम्पल के लिए चीनी है, मार्केट में अगर 40 रुपए केजी बिक रहा है, हालांकि अभी तो ज्यादा ही होगा, 42 या 45 या 50 भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए 40 रुपए मान लीजिए, ताकि हिसाब लगाने में सही रहता है। मैं जब किराने की दुकान खोला था उस समय चीनी का रेट 40 रुपए केजी फुटकर में था।
होलसेल में मैं 36 रुपए किलो खरीद के लाता था बोरी, 36 रुपए केजी, यानी 36 रुपए का 1 क्विंटल मुझे मिलता था, प्लस मैं 4,000 रुपए में उसको टोटल 4,000 रुपए का होता था, यानी 1 क्विंटल में 400 रुपए की कमाई होती थी। और जो बोरा था वो सिर्फ 50 केजी का था, यानी 1800 रुपए का मैं खरीद के लाता था, तो वो 2,000 रुपए का होता था, यानी 200 रुपए मुझे कमाई होती थी अगर मैं पूरा बोरी बेच देता था तब। समझ रहे हैं? अब देखिए, अब उस 200 रुपए के पीछे मुझे पूरा फुल टाइम देना होता है। देखिए, अगर आप किराने की दुकान खोलेंगे तो आपको सुबह 4 बजे 5 बजे से लेकर के रात को 10 बजे 11 बजे तक आपको दुकान पे बैठना ही बैठना है। आप चाह करके भी उसको बंद नहीं कर सकते, कहीं नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो दुकान पे किसी को रख के जाना पड़ेगा, बैठा के जाना पड़ेगा, या फिर आप अगर दुकान बंद कर देते हैं तो कस्टमर आके मुकर जाएगा, लौट जाएगा, तो समझ लीजिए कि वो दूसरी दुकान पे जाके शिफ्ट हो जाएगा। ये तो एक प्रॉब्लम है। आप मेहमानी, रिश्तेदारी, किसी शादी में नहीं जा सकते, ठीक है, और जा रहे हैं तो किसी को बैठा के जा रहे हैं, और बैठा के जा रहे हैं वो विश्वसनीय होना चाहिए, आपका बंदा होना चाहिए, आप मतलब उस पर विश्वास करें, उस बंदे को बैठा करके जाए, मतलब भेज आप जाएं। दूसरी बात कि इसमें पूंजी जितना लगा रहे हैं उतना मजेदार कमाई नहीं होती है, जिस हिसाब से मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, 1,000 रुपए का सेलिंग बड़ी मुश्किल से होता है। एक तो 40 रुपए, मतलब 36 का खरीद करके 40 बेच रहे हो, तो 4 रुपए 1 किलो में मिलता है, वो भी 1 किलो बेचने में 4 बार 4 कस्टमर को देना पड़ेगा, क्योंकि चीनी पाइया पाइया लोग खरीदते हैं। साथ में पॉलीथीन भी एक देना होता है या लिफाफा देना होता है, उसको वेट करने का एक बंदा भी चाहिए होता है। यानी कि उस 1 रुपए कमाने के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, बचता नहीं है। और बिस्किट है, बहुत ऐसे आइटम है जो खराब भी हो जाते हैं, हवा लग गया खराब हो गया, चूहा लग गया खराब हो गया। उसके बाद ये प्रॉब्लम ये होती है कि भैया कोई उधार लेके चला गया, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भैया उधार लेके गया, वो फिर लाएगा ही नहीं जल्दी। उधार दे, अगर उधार नहीं दोगे तो फिर कस्टमर नहीं आएंगे, कस्टमर आएंगे उधार दोगे तो फिर वो लेके भाग जाएगा। 100 में से 50 लोग तो वैसे ही होते हैं जो भैया देते नहीं है। ये सब प्रॉब्लम होती है। तो देखो, ये किराने की दुकान का कुछ निगेटिव पॉइंट भी है और कुछ प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि आपको धूप हो, बारिश हो या कोई भी मौसम हो, कस्टमर खुद चल के आपके पास आएगा, आपको नहीं जाना। आप छांव में आराम से पंखा लगा करके बैठे हो, सामान रखे हो, बेच रहे हो। दूसरी बात कि कस्टमर खुद चल के आएगा, आपको कहीं जाना नहीं है, और मतलब फ्री होकर के किसी के बस में नहीं रहना है, अपना मर्जी, अपना दुकान है, खोलो ना खोलो मर्जी आपकी है। कब खोलोगे तो कमाई होगी, नहीं खोलोगे नहीं कमाई होगी। तो इसमें कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। ये सब सहने के लिए आप तैयार हो। और मैं तो अपना अगर ओपिनियन दूं आपको, अगर आपका एज 40 साल से नीचे है, 50 साल से नीचे आपका एज है, तो आप किराने की दुकान मत खोलना। अगर किराने की दुकान खोलना है तो आपका 50 साल से ऊपर एज है ना, तो खोल सकते हैं। और यदि आप पढ़ाई है करते हैं, बच्चे स्टूडेंट हैं, तब आप खोल सकते हैं। जो बीच का जो लोग हैं ना, जैसे कि 18 से और 40-50 के बीच के लोग हैं, वो किराने की दुकान ना ही खोले तो अच्छा है। मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं, क्योंकि आप उतना समय में और भी बहुत सारा काम करके ढेरों सारा पैसा कमा सकते हो। बशर्ते बुजुर्ग अगर कोई व्यक्ति है तो उसको बैठा करके आप ऐसा करवा सकते हो, उसको मतलब हेल्प करके आप दुकान खुलवा सकते हो। लेकिन आप यंग एज में हो तो आप मत खोलना, और बहुत सारे काम है उसको कर लेना, एक दिन तो दुकान खोल के बैठना ही है, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप फ्री होकर के बहुत सारा काम करके बहुत सारा आपको पैसा कमाना होता है। सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर होती है। अगर आप भी दुकान खोल करके बैठ गए और रोज का 100, 200, 150 में गिनती रह गया आपका, इतना ही कमाई होगी, तो फिर कैसे गुजारा चलेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं। हाँ, अगर इसको और बड़े तरीके से देखें, जैसे आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और किराने दुकान खोला, 5 लाख रुपए या 7 लाख रुपए लगा करके बढ़िया दुकान किया, और आपकी रोज की बिक्री जो है 50,000, 30,000, 20,000 भी हो रही है, 20,000 भी हो रहा है रोज का बिक्री टोटल, तो समझ लो कि उसमें 2,000-2,500 रुपए रोज आपकी आमदनी होगी। 25,000, 20,000 रुपए अगर टोटल बिक्री हो रही है तो 2,000 रुपए तो आप कमा ही लोगे किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ऐसा अगर तभी होगा जब आप 7-8 लाख रुपए लगा करके बढ़िया दुकान करोगे, तब सारे आइटम सारे बोरी बोरी मंगाओगे तब। और ऐसे खुलता शैम्पू वैम्पू जो होता है ना, साबुन वगैरह, ये सब खुले में लाओगे तो खुले में कुछ मिलने वाला नहीं है। गत्ता गत्ता बोरी बोरी खरीदोगे तो आप उतना तब खरीदोगे जो ज्यादा पैसा रहेगा। इसलिए कह रहा हूँ 5-6 लाख 7 लाख रुपए, जैसे 5 लाख से ऊपर ही अगर रुपए लगाते हो किराने दुकान में, तो आप सारा आइटम रख लोगे, उसमें मुनाफा ज्यादा मिलेगा, मार्जिन ज्यादा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर अच्छे जगह पे आपने दुकान किया तो सेलिंग भी बढ़िया होगा। तो सेलिंग बढ़िया होगा, रोज 20-25 हजार रुपये अगर सेल कर रहे हो, चाहे होलसेल में कर रहे हो, चाहे जैसे भी करके, फिर भी आप 1,000-2,000 रुपये तो कमा ही लोगे। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, ओपिनियन बता रहा हूँ। ये
पूरा सच नहीं है, लेकिन इतना मान के चलिए ऐसा ही होगा, क्योंकि मैंने कुछ किया है, अनुभव लिया है, उस हिसाब से आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो समझ में आ चुका होगा कि किराने दुकान से कितनी कमाई होती है, क्या करें, कितनी पूंजी चाहिए। ठीक है, और मेरी बात पसंद आई है तो गरीब का बिजनेस चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश से बांटते रहिए। जय हिंद।